वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन द एयरेस्ट सिटीज का लेक्चर नंबर 3। ठीक, तो इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमने 5 चीजें वहां पे पढ़नी थी। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सिटीज के मुताबिक देखा था, उनके ड्रेनेज कैसे थे, वहां के लोग जो है कैसे रहते थे और वो क्या फूड, मतलब इसके बाद हमने दूसरी बात की थी रॉ मटेरियल्स, क्या रॉ मटेरियल्स वहां पे यूज करते थे वो लोग। फिर हमने बात की थी वहां पे क्राफ्ट्स के बारे में भी बात की थी। हमने तीसरा आपको बताया था फूड के बारे में, कौन सा गुजा वो लोग क्या करते थे, खाते थे। ठीक है ना। तो इसके बाद हमने जब फोर्थ पॉइंट पे आपको मैंने बताया था, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे धोलावीरा एंड लोथल सिटीज जो हमारे पास साइट्स हैं। तो हड़प्पन साइट्स, ये दो साइट्स हम पढ़ेंगे और इसके बाद फिफ्थ जो है द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा और द मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये हमारा रहेगा फिफ्थ लेक्चर। ये हमारा रहेगा फिफ्थ टॉपिक। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं पहले इन दो सिटीज के मुताबिक कौन सा, धोलावीरा एंड लोथल सिटी। अब हम देखेंगे धोलावीरा की लोकेशन पहले, कदीरबात इन द रैंक ऑफ कच्छ जो है, ये उसकी लोकेशन है, कदीरबात इन द रैंक ऑफ कच्छ। ठीक, रन ऑफ कच्छ। तो इसके बाद डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हमने पिछले लेक्चर में जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ी थी तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या थी, हड़प्पा जो मैन हड़प्पा जो हमें पंजाब में दिखाई दी थी, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जिसमें मैंने आपको बताया था वेस्ट स्मॉल बट हायर बिल्डिंग्स थे वहां पे, और ईस्ट वाले जो थे वो लोअर थे, और उनकी जो बिल्डिंग्स थे वो क्या थे, लार्जर थे बट लोअर थे। ठीक, तो लेकिन इसके जो बिल्डिंग्स थे वो डिवाइडेड थे इनटू 3 पार्ट्स, और ये जो है ये सराउंडिंग विथ मैसिव स्टोन वॉल्स। जो यहाँ के जो लोग, ये के जो साइट्स थे, ये जो मतलब इनका जो सराउंड किया गया था विथ मैसिव स्टोन वॉल से, और इनके एंट्रेंस पॉइंट्स भी थी, यानी गेटवेज भी प्रेजेंट थे। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे लार्ज ओपन फील्ड्स थे जहाँ पे ओकेजन्स वगैरह सरमनी वो लोग मनाते थे, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, धोलावीरा सिटी में। तो लार्ज ओपन फील्ड्स यहाँ पे थे, और इसके अलावा लार्ज स्क्रिप्ट, जैसे हमने वहां पे देखा था, वहां पे स्मॉल स्क्रिप्ट थे। जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो जो मैन हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की थी हमने, तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे स्मॉल स्क्रिप्ट थे, लेकिन इस साइड पे क्या थे, लार्ज स्क्रिप्ट और व्हाइट स्टोन का यूज किया जाता था। तो ये था धोलावीरा। अब हम देखते हैं लोथल साइड। ये कहाँ पे है, ट्रिब्यूटरी, यानी कि इर्द गिर्द ट्रिब्यूटरी ऑफ संबरमती, गुजरात में प्रेजेंट है। तो गल्फ ऑफ कंबक के नजदीक वहीं पे ये लोग रहते थे। अब मसला ये है कि रॉ मटेरियल्स, ये लोग जहां पे रहते थे यहाँ पे उनको इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल था। फॉर एग्जांपल प्रीशियस स्टोन्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी उनके पास क्या था, अवेलेबल था, प्रीशियस स्टोन्स इनके पास अवेलेबल था। इसके अलावा स्टोर हाउसेस जो है सिटी में पाए गए हैं, स्टोर हाउसेस के अलावा यहाँ पे सील्स जो है फाउंड की गई है, इन हाउस सील्स एंड सीलिंग। यहां पर लिखो सील्स एंड सीलिंग भी पाई गई थी। दे वर प्रेजेंट इन द लोथल साइट। और अब हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी अब हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसकी डिक्लाइन हो जाती है, यानी ये खत्म होने की
पगार पे आ जाता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड डिक्लाइन ओवर। हमने कब बात की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन कब प्रेजेंट थी हमारे पास 4700 ईयर्स अगो, बट 3900 ईयर्स अगो क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं आइए देखते हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज। अब लोग कुछ बहुत जगहों पे, बहुत सिटीज में इन्होंने रहना बंद कर दिया। अब यहाँ पे लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पे लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ये मैं फर्स्ट पॉइंट था कि अब हमें लोग इन जगहों पे दिखाई नहीं दे रहे, सिटीज में दिखाई नहीं दे रहे। और इसके अलावा क्या था, राइटिंग सील्स एंड वेजेस, यानी कि अब जो राइटिंग्स हैं, सील्स हैं, वेजेस हैं, ये भी दिस इज नो मोर हियर नाउ, ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा ये हमारे पास थे फर्स्ट पॉइंट कि पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज, और दूसरे कि राइटिंग सील्स एंड वेजेस आर नो मोर, ये भी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा मोहनजोदारो हमारे पास जो क्या है, हड़प्पा साइट है, गार्बेज स्पिल्ड आउट, यहाँ पे बहुत सारा थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें, यहाँ पे गार्बेज स्पिल्ड अप, यानी कि बहुत सारा अब गार्बेज आ गया, बहुत सारा गार्बेज यहाँ पे प्रेजेंट होने लगा। और चौथी बात जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्रोकन हो गया, वो तबाह हो गया, वो खत्म हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम जो है ये नहीं रहा, ये ड्रेनेज सिस्टम टोटली क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट थे फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, जो ये रॉ मटेरियल्स लाते थे डिस्टेंट प्लेसेस से, क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स लाते थे। अब इन रॉ मटेरियल्स का आना खत्म हो गया, अब इन रॉ मटेरियल्स का यहाँ पे आना ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे ये चीजें आ गई, ये चीजें हमें समझ आ गया। अब वजह क्या है अभी हम देखेंगे क्या। तो पहली बात क्या क्या हुआ था चेंजेस की वजह से, इस चेंज की वजह से पहली बात, लोग जो है इन्होंने बहुत सारी जगहों सिटीज में रहना बंद कर दिया, और राइटिंग सील्स और वेट्स जो हमारे पास थे वो अब दिस इज दे आर नो मोर नाउ। और मोहनजोदारो जो है यहाँ पे गार्बेज बहुत सारा आ गया। चौथी बात, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा ब्रेक हो गया। तो पांचवा जो है, रॉ मटेरियल्स जो डिस्टेंट प्लेस से ला रहे थे अब ये नहीं ला रहे हैं। जैसे हमने देखा था कापर कहां से ला रहे हैं, जैसे हमने देखा था टिन कहां से ला रहे थे, हाँ, जैसे हमने देखा था गोल्ड और सिल्वर कहां से ला रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे रीजन। देखो रीजन क्या वजह हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो देखो प्रॉपर कोई रीजन इसके मुतालिक नहीं है, मतलब कि अब बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी अपनी थीसिस दे रहे हैं, लेकिन कन्फर्म ये नहीं है, श्योरिटी 100% नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं परहैप्स दे ड्राइड अप। यहाँ के जो रिवर्स हैं, आपको पता है कि वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स, और वाटर के बगैर जिंदगी बहुत कठिन मुश्किल है। तो सिंपल सी बात है कि रिवर्स जो है यहाँ पे रिवर्स ड्राइड अप हो गए होंगे। तो क्या वजह होगा, पहला ये हो सकता है कि अब इन्होंने, जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, एक मूवी आती है वो आप देखना, वहां पे सिंध रिवर की बात की गई है वहां पे। तो देखो मे बी इनकी जो रिवर अब यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे हवा, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन है। अब ये रिवर जो है इसने अपना रास्ता जो है चेंज कर लिया, अब रिवर यहाँ से गया। तो अब ये जो साइट्स हैं ये तो पानी से खाली रह गए। तो दैट मीन्स ये भी एक काज हो सकता है ये चेंजेस यहाँ पे आने की। दूसरी बात, डिफॉरेस्टेशन हो गई। अब ये एक ही जगह पे रह रहे हैं, पहले तो ये थे हंटिंग गैदर्स, अब ये ग्रोइंग फूड में आ गए थे। मे बी कि इन्होंने पूरे
डिफॉरेस्टेशन की, यहाँ पे आपने देखा है कि बिल्डिंग्स भी बनने लगे बहुत सारी, मे भी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया है, उन्होंने कट किए होंगे पूरे जो जंगल, जो वहां पे जंगल थे या पूरे जो दरख्त थे वो पूरे इन्होंने कट किए होंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। और ओवर ग्रेजिंग ऑफ, जो ओवर ग्रेजिंग ऑफ जो इनके पास थे क्या एनिमल्स, जो इनके पास कैटल्स थे, शीप्स थे, गोट्स थे, मे बी उन्होंने ओवर ग्रेजिंग की होगी, उन्होंने डायरेक्ट खाया होगा कंटिन्यूअस, और इसकी वजह जो वहां पे पूरा जो ग्रास लैंड होगा, ग्रास होगा, वो खत्म हो गया, ये भी काज हो सकता है, ये भी काज हो सकता है। इसके अलावा चौथा काज ये भी हो सकता है कि वहां पे फ्लड आ गया और इसने पूरा जो हमारे पास हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वो पूरा उसने तहस नहस कर दी, खत्म कर दी, ये भी हो सकता है। और पांचवा क्या हो सकता है कि रूलर जो है इन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया और बाकी किसी ने इन पे हमला किया और इनको खत्म कर दिया होगा, ये हो सकता है, ये काजेस हो सकते हैं, ये काज हो सकते हैं। रिवर ड्राइड अप हो सकते हैं, हाँ, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है, और फ्लड्स हो सकते हैं, और रूलर्स लॉज एयर कंट्रोल, ये भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब हम बात करेंगे इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब ये चीजें जो हो गई, ये चीजें हो गई, तो इसका इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ गया, क्या इफेक्ट हुआ। देखो इफेक्ट क्या हुआ, साइड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास साइड्स थे, सिंधु साइड था हमारे पास, वेस्ट पंजाब में जो, यानी जो प्रेजेंट थे पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे अबैंडन्ड हो गए, यानी कि ये लोग लेफ्ट किए, अब ये लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, इन्होंने ये जगह खाली कर दी। अब पीपुल्स ने यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, यहां से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पीपुल मूव इन द न्यू सेटलमेंट्स टू ईस्ट एंड साउथ, यानी स्मॉल सेटलमेंट्स अब शुरू हो जाती है हमारे पास गंगा, एंड खत्म। तो अब हमारे पास हो गई कौन सी ट्राइब्यूटरी, तो गंगा पे अभी मतलब ईस्ट, यानी कि गंगा साइड से, तो पीपल मूव इनटू न्यू सिटीज, अब ये न्यू सिटीज में चले गए, और टू द ईस्ट एंड साउथ नाउ दे लिव्ड इन द स्मॉल सेटलमेंट्स, यहाँ पे लार्ज सेटलमेंट्स थे, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, या 2 स्टोरीज रूम्स थे, यहाँ पे बात के लिए अलग हमारे पास ये था। तो पूरा कुछ जो है वो अब इनसे कम हो गया, तो न्यू सिटी हमारे पास इमर्ज होंगे, हमारे पास क्या हो गए, न्यू सिटी हमारे पास इमर्ज हो गए अबाउट 1400 इयर्स अगो, तो ये 3900, तो ये हो गए 1400 इयर्स अगो, जो हम 5th और 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th और 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि अब दैट मीन्स कि क्लास 6 से हिस्ट्री के हमें क्या बताता है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो कहां से शुरुआत होगी। अभी हमारे पास कुछ नहीं था पहले, जब पहले चैप्टर में हम थे तो कुछ नहीं था हमारे पास, आगे अब गैदरर्स थे हम, हंटर्स थे हम, और सेकंड फिर हम आगे ग्रोइंग फूड, अब लोगों ने समझा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, फूड को कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जब फूड को कल्टीवेट करने लगे तो यहाँ पे सिटीज स्टार्ट होने लगे, और यहाँ पे एक रूलर्स स्टार्ट होने लगे। अब मोहनजोदड़ो जैसी सिटी हमारे पास मतलब क्या हो गई, बन गई, हमारे पास धोलावीरा जैसा सिटी पैदा हो गई, लोथल जैसी सिटी हमारे पास पैदा हो गई, यानी कि डेवलपमेंट की ओर आते हैं। फिर आगे फिर क्या बन जाएंगे, किंग्स या किंगडम्स बन जाएंगे, तो फिर मतलब आगे फिर बटलर्स, फिर मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। दैट मीन्स कि ऐसे स्टार्ट होती है हमारी हिस्ट्री। फिर हम इजिप्ट की बात करेंगे। इजिप्ट की अगर हम बात करेंगे कुछ 5000 इयर्स अगो, यानी कि इजिप्ट जो है मोस्टली ड्राई है, एक्सेप्ट जो अलोंग द रिवर नील है, तो वो वहां पे है, बाकी जो एरिया है मोस्टली ड्राई ही है, एक्सेप्ट अलोंग रिवर नील। तो 5000 इयर्स अगो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूल करते थे किंग्स, और ये किंग्स क्या करते थे, किंग्स अपने आर्मी को, अपने लोगों को डिफरेंट जगहों पे भेज देते थे, डिस्टेंट प्लेस पे भेज देते थे, ताकि वो वहां से प्रीशियस चीजें लाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है, हाँ, हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, टिम्बर है एंड प्रीशियस स्टोन्स यहाँ से वो लाए। और ये मैन क्या करते थे, ये रूलर्स ये पिरामिड्स बनाते थे। पिरामिड्स मतलब ये बिल्ट ह्यूज टॉम्स बनाते थे, ये टॉम जैसे बनाते थे। और फिर पिरामिड की शेप, उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बनाते थे। और इसके बाद जब ये इनकी मृत्यु हो जाती थी, यानी कि इनकी मृत्यु मतलब इनकी डेथ हो जाती थी, तो डेथ के बाद उनको वहीं पे सजा के दफनाया जाता था। तो इन लाशों को जो ये प्रिजर्व किया जाता था, इन पिरामिड्स में इनको हम बोलते हैं मम्मीज, इनको हम बोलते हैं मम्मीज। अब क्या हो जाता था, ये सोचते थे कि यहाँ पे दूसरी लाइफ है। अब ये अपने साथ न केवल पिरामिड्स में बादशाह को ही दफना देते थे, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी दफना देते थे, इवन कुछ सर्वेंट्स मैन और वुमेन्स को भी। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फूड, कुछ गुजा साथ लेके, कुछ ड्रिंक्स, कुछ क्लोथ्स, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ यूनिट सेल्स, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स, एनिमल्स, इवन के गोट्स वगैरह भी, इवन के सर्वाइविंग मैन एंड वुमेन भी ये क्या करते थे, ये उनको इनके साथ दफन करते थे। तो ये था आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने देखा दो सिटीज के मुताबिक, धोलावीरा एंड लोथल। इसके अलावा हमने देखा डिक्लाइन हड़प्पा, कैसे क्या क्या चेंज आ गई। फिर हमने देखा कि ये चेंज आ गई, यानी कि यहाँ से हड़प्पा जो है वो खत्म हो गई। तो वजह क्या थी हड़प्पा की से खत्म होने की, पूरा श्योर तो कोई नहीं है, कोई पता ही नहीं है कंफर्म, लेकिन ये हो सकते हैं। मैनी स्कॉलर्स ने अपने अपनी राय दी है। फिर हमने देखा इसका इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट ये हुआ, लोगों ने अब मूवमेंट स्टार्ट कर दिया फ्रॉम सिंधु वेस्ट पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड साउथ, ठीक। तो इसके अलावा न्यू सिटीज इमर्ज हो गए 1400 ईयर्स एगो से। फिर हमने इजिप्ट की बात की, यहाँ पे हमने देखा कि रूलर्स अपने पिरामिड्स बनाते थे। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ कह रही है या आपको कुछ कहीं पर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो होप, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म।